बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मॉडर्न फिज़िक्स का वो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टडी करेंगे, इसको क्लासिकल और क्वांटम पर्सपेक्टिव से देखेंगे और एट द एंड हम इसको कंक्लूड करेंगे फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम मॉडल। इंट्रोडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि जब लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मेटल पे इंटरेक्ट करेंगी, किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाएंगी। अब हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टडी कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टडी करते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं जब उस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट की जाती है। वर्क फंक्शन उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए हमें स्पेंड करनी पड़ती है। कट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जब वो किसी मेटल सरफेस के साथ बाउंड होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, कॉमनली जो मेटल सरफेस होती है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना स्टडी करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम उस वक्त कहेंगे जब हम उस मेटल सरफेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम क्लासिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लासिकली ये प्रिडिक्ट किया जाता था कि जब लो इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाती है। लो फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम मेटल सरफेस पे इजेक्ट स्ट्राइक करवाएंगे तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो होंगे बट विद सम डिले टाइम, यानी कुछ देर के बाद फोटो इमिशन होगा। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो विद नो डिले टाइम होंगे। यानी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ये होगा कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विद नो टाइम या फिर विद डिले टाइम इजेक्ट होंगे। सेकेंडली ये प्रिडिक्ट किया गया कि जब लो इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की गई तो मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए वो स्लो मूविंग थे, उनकी वेलोसिटी कम थी। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट की गई तो मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए दे वर फास्ट मूविंग, यानी उनकी वेलोसिटी हाई थी। इट मींस कि लो इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जब इजेक्ट करवाएगी तो उनकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी हाई होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। दिस इज द सर्किट डायग्राम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया गया उसकी ये सर्किट डायग्राम है। एक एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, ग्लास एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर एक मेटल सरफेस जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई और इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया। इस मेटल सरफेस कैथोड के साथ एक एनोड कनेक्ट किया गया जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इस सर्किट के अंदर सीरीज में एक एमीटर लगाया गया जो करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए था और एक पैरेलल के अंदर एक वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया गया। तो जब लो इंटेंसिटी की लाइट, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल सरफेस से इंसिडेंट की गई तो
किसी किस्म का इस मेटल सरफेस से फोटो इमिशन ऑब्जर्व नहीं हुआ, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की गई तो इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट करने के बाद यहाँ इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, दे मूव टुवर्ड्स द एनोड और उन्होंने सर्किट में ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना उस वक्त ऑब्जर्व हुआ जब हाईली एनर्जेटिक लाइट इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की गई। इस मेटल सरफेस पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट और डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट जब स्ट्राइक की गई तो ऑब्जर्व क्या किया गया? नंबर वन, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब लो फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो मेटल सरफेस से किसी किस्म का इमिशन नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल सरफेस के साथ एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ बाउंड हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए हमें उस फोर्स को ओवरकम करवाना पड़ेगा और हमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, जिसको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहा जाता है। अगर इंसिडेंट लाइट जो कि लो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस हुई तो मेटल सरफेस से इमिशन ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन जब हाई एनर्जेटिक यानी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की गई तो उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन को उसने ओवरकम करके उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाए। सेकेंडली ये ऑब्जर्व किया गया कि जब लो इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम इजेक्ट होंगे। लेकिन जब हम हाई इंटेंसिटी की लाइट इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाएंगे तो मेटल सरफेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा इजेक्ट होंगे। तो इन ऑब्जर्वेशन बेस पे ये स्टेट किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये स्टेटमेंट दी गई कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो उस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। वो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होगी वो दो फंक्शन परफॉर्म करेगी, एक तो मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन को ओवरकम करवाएगी, दूसरा उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवाएगी। अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो लाइट इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिलती है जो ये इंडिकेट करती है कि जब हम लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंडली, अगर हम लाइट इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएं तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वेदर वी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो अगर हम इसको समराइज करें फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न पर्सपेक्टिव तो क्लासिकली ये प्रिडिक्ट किया जाता था कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ये कंक्लूड किया, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस पे ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइट मेनली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, इट हैज़ पार्टिकल नेचर। और सेकेंडली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन होगी वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से, और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट is directly related with the number of emission of photo electrons, कि जब हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करवाएगी, ना कि डिले टाइम मिनिमम या मैक्सिमाइज करवाएगी जो कि क्लासिकली प्रिडिक्ट किया जाता था। तो आई होप यू पीपल would have got idea. Thank you. Allah Hafiz.